于星锤，你把手机给我。老板，你放心。कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी प्यारी सी भोली सी फीमेल लीड को, जिसका नाम यू शिंग है, जिसे मकान मालिक धक्के दे के बिल्डिंग से बाहर निकाल फेंकता है। वजह साफ है, यू शिंग ने रेंट पे नहीं किया है, पर हमारी फीमेल लीड समझती है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मकान मालिक ने उसका जानबूझ के रेंट बढ़ाया है। बहरहाल दर पदर होने के बाद उसकी कोशिश है कि किसी तरह मामला सेट हो जाए, ऑनर उसे रहने दे। वो मिन्नतें करते हुए उसे कहती है कि मुझे कुछ दिन तक रहने दे ताकि मैं कोई और बंदोबस्त कर सकूं। मालिक मकान उससे कहता है कि चल दिमाग मत खा, मैं ऑलरेडी फ्लैट किसी और को दे चुका हूँ। बेचारी यू शिंग का बोरिया बिस्तरा सड़क किनारे पड़ा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सोचने का टाइम नहीं, उसे ऑफिस भी तो जाना है। फिर क्या, बेसन को सर पे सजा के वो खुद से कहती है कि बुरे वक्त के बाद ही अच्छा वक्त आता है, अपना भी टाइम आएगा। ये अनमोल अल्फाज कहने के बाद अचानक से बादल बरसने लगते हैं। ये देख वो कहती है कि क्या हुआ, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं पर उसकी जगह ये वॉश बेसन तो है, मतलब कि मेरा अच्छा वक्त आने वाला है। दूसरी जानिब हम एक हैंडसम मैन को कार से उतरते हुए देखते हैं। शक्ल से तो ये अमीर ज्यादा लगता है। ओ यस, हमारा अंदाजा सही निकला, ये तो वाकई में अपनी कंपनी का CEO है। इसका नाम लू यन है। नो बकवास, सिर्फ काम, यही इसकी पर्सनैलिटी है। ऑफिस पहुंच के वो अपने एम्प्लॉय यू शिंग से कहता है कि मेरे लिए 2 कप चाय लेके आओ। मतलब कि यू शिंग जिस ऑफिस में काम करती है, लू यान वहाँ का बॉस है। जब यू शिंग चाय लेके ऊपर पहुंचती है तो तभी वो अपने बॉस को दूसरे मैन के साथ देखती है। दोनों काफी करीब होते हैं। वो कुछ कर तो नहीं रहे थे, लेकिन यू शिंग गलत समझ लेती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं वापस जा रही हूँ। ये देख लू यन का मूड खराब होता है। वो कहता है कि तेरी वजह से इज्जत वापे आंच आ गई है, चल हट यहाँ से। दूसरी जानिब यू शिंग टेंशन में है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो उसने देखा शायद उस वजह से बॉस उसकी छुट्टी ना कर दे। वो सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी की कॉल आती है। एक लॉयर उसे बताता है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे नाम पे एक बंगला कराया है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आके फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाओ। ये न्यूज़ सुन के दिल ही दिल में यू शिंग सोचती है कि मेरी आंटी इतनी रहम दिल नहीं, वो तो मेरे डैड से पैसे लेके फरार है। अचानक से उसे क्या हो गया? जो भी हो, सोचने का टाइम नहीं। यू शिंग के लिए ये न्यूज़ बड़ी राहत वाली है, क्योंकि उसे रहने का ठिकाना मिल गया। अब उसे दर पदर नहीं होना पड़ेगा। रात को जब वो अपने नए घर आती है तो उसे देख वो बहुत ही हैरान होती है। वाओ, ये मेंशन तो वाकई में बड़ा आलीशान है। यू शिंग की खुशी का ठिकाना नहीं। घर के अंदर पहुंच के वो नच बलिए बन जाती है। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़। नाचते नाचते उसकी नजर किसी इंसान पे पड़ती है जो शर्टलेस होता है। ओ नो, ये तो बॉस लू यान है, मतलब कि यू शिंग उसके घर में घुस आई। यू शिंग सोचती है कि ये दिखता तो मेरे बॉस जैसा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। वो कहता है कि मैं अपने घर पे नहीं होऊंगा तो क्या पड़ोसी के घर होऊंगा। इस घर का नंबर 2302 है, ना कि 2301। ये सुन के यू शिंग शर्मिंदा होके कहती है कि बॉस, वो ना मैं एक्साइटेड थी तभी यहाँ पे घुस आई, आप हुक्म करें मैं झाड़ू पोछा लगा दूं। वो कहता है कि नहीं, बस दफा हो जाओ। यू शिंग अपने घर जाती है। कुछ देर बाद उसके घर की बिजली चली जाती है नॉन पेमेंट की वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बूढ़ी अम्मा जो कि यूनियन डिपार्टमेंट से है, वो उसे कहती है कि तुम्हें मेंटेनेंस फीस देना होगा, वो भी 3 सालों का। ये सुन के यू शिंग के होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपने बॉस को देख उससे कहती है कि बॉस, क्या आप मुझे एडवांस में सैलरी दे सकते हैं। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही बॉस पतली गली से भाग निकलता है। यूटिलिटीज फीस जमा करने के बाद यू शिंग के पास कुछ ही पैसे बच गए हैं। उन पैसों से उसने ढेर सारे स्नेल नूडल्स के पैक्स बाय कर लिए ताकि वो भूखी ना मरे। वो मजे से नूडल्स खाने लगती है, पर दूसरी तरफ लू यन का मूड खराब हो गया है क्योंकि उसे अजीब सी स्मेल आ रही है।
फिर क्या, वो आता है यूशिंग के पास और उससे शिकायत करता है, पर वो कहती है कि मैंने तो बस नूडल्स बनाए हैं। वो कहता है कि म्यूजिक का वॉल्यूम डाउन करो, हाई वॉल्यूम मुझे पसंद नहीं। ये बोल के वो चला जाता है। यूशिंग अपनी फ्रेंड को फोन पे बताती है कि हाय मेरी किस्मत, मेरा बॉस मेरा पड़ोसी है, वो कितना अजीब इंसान है ना, भला कैसे कोई इतने दूर से सूंघ सकता है। यूशिंग की सारी बातें उसका बॉस सुन लेता है। उसके बाद दोनों इत्तेफाक से सुपर स्टोर में मिलते हैं। वो बॉस से कहती है कि चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। वो कहता है कि मैं तो अजीब हूँ ना, मैं भला क्यों ऐसा करूँगा। ये कह के वो अपना सामान लेके चला जाता है। यूशिंग गुस्सा होती है और सोचती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे यूशिंग की फ्रेंड उसे बताती है कि सीईओ कुछ एम्प्लॉयज को फारिग करने वाला है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में से भी किसी एक को जाना पड़ेगा। ये बैड न्यूज़ सुन के यूशिंग परेशान होती है और सोचती है कि ज़रूर बॉस मुझे ही निकालेगा क्योंकि मैंने उसकी इंसल्ट की है। ओह गॉड, अब मुझे क्या करना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद यूशिंग डिसाइड करती है कि वो जाके अपने बॉस से माफ़ी मांगेगी। वो पहुंचती है उसके घर। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है तो वो लुयन को ब्लू पंजामे में देखती है। फिर क्या, दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए वो उसकी फोटोज खींचने लगती है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से फोटोज डिलीट करो वरना। वो कहती है कि नहीं करूँगी, अब मेरे पास बस यही कुछ बचा है। बॉस उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर चालाक यूशिंग बच निकलती है। नेक्स्ट डे लुयान फिर से यूशिंग को ऊपर बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे फोटोज डिलीट करो, इसके बाद ही तुम मेरे पड़ोस में रह सकती हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो कहती है कि बॉस मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊंगी, अगर फोटोज डिलीट करवाने हैं तो फिर आपको ये पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, इसी वजह से ये कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के खतरनाक पॉइंट्स पढ़ के लुयान कहता है कि मैं तुम्हें नूडल्स खाने और म्यूजिक बजाने नहीं दूंगा, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नामंजूर है। लुशिंग कहती है कि ओके, वैसे भी आप मुझे फायर करने वाले हैं, जाने से पहले मैं आपकी इज्जत उजाड़ के जाऊंगी, मैं चलती हूँ, बाय। उसके बाद लुयान अपने एक एम्प्लॉय से बजट स्टेटमेंट का पूछता है। वो उसे बताती है कि बॉस वो यूशिंग के पास है, वो आने ही वाली होगी। ये सुन के लुयान घबरा जाता है। तभी यूशिंग आके उसे स्टेटमेंट देने लगती है। फाइल के अंदर लुयान की खूबसूरत पजामे वाली फोटोज होती हैं। वो देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। यूशिंग उससे कहती है कि बॉस लाओ मुझे दो ताकि मैं ये दूसरों को दिखाऊं। लुयान उसे नहीं देता और कहता है कि मीटिंग डिसमिस हुई, अब सब जाओ। बाद में दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। यूशिंग उसका खून जलाती है और उसे जानबूझ के तंग करने लगती है। बॉस उसे कुछ नहीं कहता और भाग निकलता है। शाम को वो यूशिंग के घर आता है और उससे कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, वादे के मुताबिक मेरे फोटोज डिलीट कर दो। कॉन्ट्रैक्ट देख के यूशिंग खुश होती है और कहती है कि ओके बॉस, अब भी डिलीट करती हूँ, लो डिलीट हो गए। वो कहता है इतनी जल्दी डिलीट कर दिए, मुझे अपना मोबाइल दिखाओ ताकि मैं चेक कर सकूं। यूशिंग बच निकलने की कोशिश करती है पर वो स्लिप हो जाती है। लुयान उसे गिरने से बचाता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जब यूशिंग ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी वो नोट करती है कि उसके बॉस लुयान की तबीयत सही नहीं। वो उससे पूछती है पर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। उसी रात वो अपने बॉस के घर जाती है और उसे कुछ मेडिसिन्स और मुफ्त मशवरे दे के वापस लौट आती है। उसके बाद वो महसूस करती है कि उसकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं। ओह नो, उसने लुयान को जो मेडिसिन्स दी थी वो तो एक्सपायर्ड है। ये जान के वो फौरन से उसके घर भागती है। वहाँ पहुँच के वो अपने बॉस को बेहोश देखती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। बेहोश होने की वजह से लुयान के घर में आग लग गई थी। अच्छा बहाना है दोनों को करीब लाने का। बहरहाल
यूशिंग उसका ख्याल रखती है। जब लू यान जिंदा होता है तो उसे अपने घर के बारे में पता चलता है जो कि अभी रहने के काबिल नहीं। चालाक यूशिंग उससे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट की खतरनाक शर्तें मान लो, तुम यहाँ पे किराया दे के रह सकते हो। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सड़क किनारे रह लूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। जल्दी ही उसका दिमाग ठिकाने पे आता है। वो यूशिंग की सब बातों पे एग्री करके उसके साथ रहने लगता है। दो दुश्मन भला कैसे एक साथ सुकून से रह सकते हैं। एक दिन जब लू यान बाथरूम में जाता है तो वहाँ पे टॉयलेट पेपर्स नहीं होते। वो यूशिंग को मैसेज करके कहता है कि इतना बड़ा घर है, तुम्हारे पास पेपर्स नहीं। वो कहती है कि ओके, बहस मत करो, 50 रुपए सेंड कर दो, मैं पेपर भेज देती हूँ। लू यान उसे पैसे भेजता है, जिसके बाद उसकी परेशानी ख़त्म होती है। भले लू यान उसका बॉस है, लेकिन इस घर में चलती यूशिंग की है। दोनों एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। तारीख गवाह है कि जो दुश्मन होते हैं वही बाद में लवर्स बन जाते हैं। यूशिंग नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसका बॉस उसके घर पे रह रहा है। वो ये बात सबसे छुपाना चाहती है। जब भी कोई उसके घर आता है तो वो अपने बॉस को बाथरूम में छुपने को कहती है ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं। उन दोनों का ज़्यादातर टाइम एक दूसरे को टीज करने में बीत रहा है। जालिम यूशिंग अपने बॉस से घर की सफाई सुथराई भी कराने लगती है। वो मज़े से बैठी हुई है, टीवी पे सीरियल्स देख रही है। क्या यार, इतने बड़े कंपनी का बॉस है, इससे अच्छा तो होटल में रह लेता। कम से कम ये लड़की इसे नचाती तो नहीं। बहरहाल उसकी मर्जी। एक रात लू यान का बेस्ट फ्रेंड यूशिंग के घर उससे मिलने आता है। उसे वहाँ देख लू यान शक करने लगता है और उससे पूछताछ करने लगता है। फ्रेंड उससे कहता है कि कह क्यों नहीं देते कि तुम यूशिंग को लाइक करते हो। लू यान कहता है कि क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहता है कि ड्रामेबाजी बंद करो, लाइक करते हो तो करते हो। लू यांग उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाता। जब चैन शी एंड यूशिंग मोबाइल में मूवी देख रहे होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि लू यान जेलस फील करता है। वो खुद से कहता है कि मैं इस चुड़ैल को लाइक करूँगा, दैट्स इम्पॉसिबल। लू यान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो उन दोनों को डिस्टर्ब करता है और जाके उनके बीच बैठ जाता है और मूवी देखने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में लू यान और यूशिंग से रिलेटेड रूमर्स स्प्रेड होते हैं। उसी दिन वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे घर से चले जाओ, लोग गलत बातें कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊं। वो कहती है कि मेरा घर, मेरी मर्जी, तुम्हें जब भी निकालूं तुम मुझसे 3 मीटर दूर रहा करो, आज के बाद मेरे करीब मत आना। ये बोल के वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूशिंग उसका सामान बाहर फेंक देती है। लू यान उससे मिन्नतें करने लगता है, पर यूशिंग को उस पर तरस नहीं आता और उससे कहती है कि दिमाग मत खाओ, दफा हो जाओ। लू यान फ़ोन पे उससे कहता है कि रेफ्रिजरेटर में मेरे खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, दरवाज़ा खोलो, मैं उन्हें खा के वापस चला जाऊंगा। यूशिंग उसे अंदर आने तो देती है, पर बेशरम लू यान आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगता है ताकि उसे जाना ना पड़े। यूशिंग उससे कहती है कि 4 घंटे तो हो गए हैं, तुमने तो अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया, तो ख़त्म कब करोगे? जल्दी से खा पी के निकलो यहाँ से। एक शाम यूशिंग की सहेली उसके पल्स देख के उससे कहती है कि तुम्हें एक ख़तरनाक दिल की बीमारी हो गई है जिसका नाम प्यार है। क्या तुम अपना दिल बॉस को दे बैठी हो? ये बात सुन के वो कहती है कि मजाक मत करो, मैं और उस बेवकूफ़ से प्यार करूँगी, नामुमकिन। दूसरी तरफ लू यान का भी यही हाल है। दोनों को प्यार का बुखार तो हो गया है, लेकिन दोनों ये बात मानने को तैयार नहीं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आते जा रहे हैं। उनकी फ्रेंडशिप लव में बदल तो रही है, पर मसला ये है कि दोनों समझ नहीं रहे कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एक दिन लू यान उससे पूछता है कि क्या हम आज लंच साथ में करें। वो कहती है कि आज तो मैं बिजी हूँ, मुझे किसी से मिलना है। ये सुन के लू यान को शक होता है कि कहीं ये लड़की उसके फ्रेंड के साथ तो नहीं जा रही है। जल्द ही उसे मालूम हो ही जाता है कि ये बात सही नहीं, यूशिंग किसी और से मिलने वाली है। ये जान के वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन है। फ्रेंड उसे बताता है कि जब यूशिंग कॉलेज में थी तब उसे अपने सीनियर से
उससे प्यार हो गया था। उसने अपनी फीलिंग्स भी उसे बताई थी, पर उस टाइम उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। आज उस गधे को एहसास हो गया है, शायद वो यूशिंग से प्यार कन्फेस करने वाला है। ये खतरनाक बात जान के लुयान मचलने लगता है। वो रेस्टोरेंट पहुंच के उन दोनों की मीटिंग को ख़त्म कराता है। जल्द ही यूशिंग को मालूम होता है कि उसका सीनियर एक अच्छा इंसान नहीं, मतलब कि लुयान ने उसे बचा लिया। उसी रात वो अपने बॉस से कहती है कि सच बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। लुयान को अपनी फीलिंग्स बताने का अच्छा मौका मिला है। वो अपने दिल की बात कह देता है। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। लेकिन एक दिन लुयान का फ्रेंड यूशिंग को शिंग के बारे में बताता है। ये जान के वो सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है, कहीं ये लुयान की एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं। वो फ़ोन करके उससे पूछती है। वो कहता है कि तुम्हें शिंग से मिलना है तो फिर मेरे घर चली आओ। फिर क्या, यूशिंग आधा किलो मेकअप अपने चेहरे पे थोप के घर से निकल पड़ती है ताकि वो शिंग से ज़्यादा खूबसूरत दिखे। जब वो लुयान के घर जाती है तो तभी उसे पता चलता है कि दरअसल शिंग लुयान की बहन है। ये जान के उसकी टेंशन ख़त्म होती है। एक दिन फ्रेंड यूशिंग को लुयान की साइकोलॉजिकल बीमारी का बताता है और कहता है कि 5 साल पहले उसके सामने एक बंदा बिल्डिंग से जंप करके मर गया था। तब से वो खुद को दोष देता है। इस बात का असर उसके दिमाग पे छाया हुआ है। वो सुकून से सो नहीं पाता। ये बात जान के यूशिंग डिसाइड करती है कि वो लुयान के इस डर को ख़त्म करेगी। एक दिन लुयान की मॉम उससे मिलती है। वो उसे शॉकिंग बात बताती है कि 5 साल पहले जिस आदमी ने सुसाइड किया था वो तुम्हारे डैड थे। उस इंसिडेंट का शैडो लुयान के दिमाग पे आज भी छाया हुआ है। मेरे बेटे का डर तुम ही ख़त्म कर सकती हो। एक रात यूशिंग लुयान से कहती है कि 5 साल पहले जो आदमी मरा था वो मेरे डैड थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम उस इंसिडेंट को भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लुयान उसकी बात को समझ जाता है। जल्द ही वो ठीक हो जाता है। दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है। कहानी हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।